हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी अलका यादव। बहुत दिनों से तबीयत खराब चल रही थी, गला भी साथ नहीं दे रहा था। सोच रही थी कहानी बनाऊं तो कैसे बनाऊं, लेकिन आपको तो पता ही है, एक चीज है जो मेरे लिए तो क्या, आप सबके लिए भी नहीं रुकेगी, वो है समय। आज शुक्रवार फिर से सर पर आकर खड़ा हो गया है, तो कहानी तो बनानी ही पड़ेगी। खास करके उन लोगों के लिए जो बेसब्री से हर शुक्रवार को मेरा और मेरी कहानियों का इंतजार करते हैं, तो उन सब के लिए एक और कहानी। और आज की कहानी का नाम है कंजूस। एक बार की बात है, एक बार एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। वो बहुत ही ज्यादा कंजूस था, बहुत ही ज्यादा कंजूस। उनकी बीवी बहुत बार उनको बार बार कहती रहती थी दान पुण्य करने के लिए, लेकिन सेठ जी को तो बस पैसे की बात सुननी ही नहीं होती थी। तो एक दिन सेठानी ने थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया और उन्होंने अपने पति से कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, गंगा जी जाके नहा लो, सारे जो पाप पुण्य हैं वो आपके ठीक हो जाएंगे। सेठ जी को ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा थोड़ी ही दूर है, चलो मैं तो गंगा जी जाकर नहा लेता हूँ। सेठ जी पैदल पैदल गंगा जी नहाने के लिए जाने लगे। अचानक से चलते चलते उनके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मैं गंगा घाट पर गया तो वहां तो बहुत सारे पंडा पंडित मिलेंगे, वो तो दान दक्षिणा के लिए कहेंगे, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है। फिर सेठ जी ने सोचा कि जरूरी नहीं है गंगा घाट पर ही जाकर नहा जाए, थोड़ा सा दूर जाकर भी नहा के आ सकता हूँ, गंगा तो गंगा ही है। ऐसा सोचकर सेठ जी अपने नहाने की जगह ढूंढने लगे, थोड़ा सा दूर चल चलकर। और इस सारे दृश्य को भगवान देख रहे थे। भगवान ने सोचा क्यों ना आज सेठ जी के साथ ही कुछ अलग सा किया जाए, और ऐसा सोचकर वो एक पंडे के रूप में नीचे घूमने लगे। जैसे ही सेठ जी ने पानी के अंदर डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर वो बाहर निकले, उन्होंने क्या देखा, सामने एक पंडा खड़ा है। और सीधे ही उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, यजमान जी की जय हो, यजमान जी की जय हो। सिर्फ इतना देखना था कि जो नहीं चाहते थे वही सामने पाकर सेठ जी बहुत परेशान हो चुके थे। सेठ जी ने कहा क्या चाहिए बताओ जरा। तो पंडित ने कहा कि मैं तो यहाँ कभी कभी आता हूँ, लेकिन यहाँ इतने अमीर अमीर लोग आते हैं हर साल कि पूरे पूरे साल का खाना भर के दे के चले जाते हैं, आप भी कुछ दे जाओ। सेठ जी ने कहा पूरे पूरे साल का, मैं तो एक महीने का भी नहीं दे सकता हूँ। तो इसके बाद पंडे ने कहा एक महीने का ना सही, एक दिन का ही दे दो। सेठ जी ने कहा एक दिन का, मैं तो तुझे एक धेला ना दूं। तो उसके बाद पंडा बार बार लेने की बातें कर रहा था, पीछे ही पड़ गया। तो सेठ जी ने कहा ठीक है, एक धेला दे सकता हूं। तो उसके बाद भगवान बने पंडे को लगा कि चलो एक धेला ही सही, कुछ तो दे रहा है, इतना निपट कंजूस है, कुछ तो दे ही रहा है। लेकिन इतना ही सोचना था कि सेठ जी ने कहा ठहरो ठहरो, एक धेला दूंगा, लेकिन वो तुम पर अब उधार रहा, देखेंगे कब देंगे। ऐसा कहकर वहां से वो चला गया और पैदल पैदल अपने घर आ गया। और अब पैदल गया था, पैदल आया, थक गया था, सो गया। लेकिन कुछ देर के बाद ही दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। सेठानी ने जाकर देखा तो वही पंडा सामने, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। और पंडे ने सारी बात बता दी। उसके बाद सेठानी ने अंदर आकर सेठ जी से बात बताई, तो सेठ जी ने कहा जाकर कह दो तबीयत खराब है। सेठानी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। लेकिन सिर्फ इतना सुनना था कि जो पंडा बना हुआ था उसने कहा यजमान जी बीमार है, फिर तो मैं यहीं रहूंगा, जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं तो यहीं बैठा रहूंगा। अब मेरे लिए जलपान की व्यवस्था कर दें, मैं तो यहां से जाने वाला नहीं हूं। इसके बाद सेठानी ने अंदर जाकर सारी बात बता दी। अब सेठ जी को लग गया था ये तो बहुत ज्यादा पीछे पड़ गया है। सेठ जी ने कहा बाहर जाकर कह दो मैं तो मर गया। सेठानी ने बाहर आके रो रो के रोते रोते कहने लगी कि मेरे पति देव तो, सेठ जी तो गुजर गए हैं, गुजर गए हैं। सिर्फ इतना सुनना था कि उसने कहा आप अकेली कैसे परेशान हो जाओगी, कैसे सब कुछ करोगी, मैं ही मदद करता हूं। और उसके बाद वो वहां से गया और पूरे गांव में ये बात फैला दी कि सेठ जी नहीं रहे, सेठ जी गुजर गए हैं। और कुछ ही पल में सेठ सेठानी के घर के बाहर इतनी भीड़ हो गई, अब सेठ जी को ले जाने की तैयारी की जाने लग रही थी। सेठानी फूट फूट कर जोर जोर से रो रही थी और पंडा सेठानी को बोले जा रहा था सब मोह माया है, सब मोह माया है, अब जा चुका है। और सेठानी जोर जोर से चिल्ला रही नहीं ये मरे नहीं है, नहीं ये मरे नहीं है। इसके बाद सेठानी की कोई नहीं सुनने वाला था। सेठ जी को अर्थी पर ले जाकर वो वहां से चले जाते हैं। और इसके बाद जो भगवान जी थे, जो पंडे के वेश में थे, वो ये सोचे जा रहे थे इतना कंजूस, इतना निपट कंजूस तो मैंने आज तक नहीं देखा, कि एक धेले के लिए अपने जीवन को भी खतरे में डाल रहा है। धीरे धीरे करके वहां पर पहुंच गए और सेठ जी को चिता पर लिटा दिया गया। सेठ जी भी सांस रोक के ऐसे पड़े थे
मानो सच में ही मरे पड़े हों। उसके बाद सारे गांव वालों की तरफ देखकर उस पंडे ने कहा कि मैं सेठ जी के कान में कुछ कहना चाहता हूँ। सबने कहा जल्दी कहो, समय बीत रहा है। तो इन्होंने जाकर कान में कहा कि मैं भगवान हूँ, आया हूँ बैकुंठ धाम से, तुम आंखें खोलो, मैं तो तुम्हारा भगवान हूँ। सिर्फ इतना सुनना था कि सेठ जी ने आंखें खोली। जैसे ही आंखें खोली, सामने था वही पंडा। उसने तो तुरंत ही आंखें बंद कर ली कि आज तो ये मेरे पीछे ही पड़ गया है, धेला 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 करके। इसके बाद जैसे ही आंखें बंद कर ली, अब खोल भी नहीं रहा था, तो भगवान ने फिर से कान में कहा कि मैं भगवान ही हूँ, तुमसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, तुम कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो सेठ जी ने तुरंत ही आंख खोली और हाथ जोड़ के कहा, हे प्रभु, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरा एक वो धेला वापस कर दो। और इस तरह से भगवान मुस्कुराने लगे और उसको कहा, लो तुम्हारा धेला तुम्हें वापस दिया। ऐसा कहकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। सारे गांव वालों को अब लगा कि ये तो लगता है बेहोश ही हुआ होगा, मरा तो है ही नहीं। इसके बाद धीरे धीरे सब अपने घर चले गए। तो देखा बच्चों और दोस्तों, कंजूसी वो भी ऐसी, इतनी कंजूसी तो कतई नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से मैं एक बात बताना चाहूंगी आपको कि हम सबको भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ, ईश्वर के नाम पे कहिए, गरीबों में कहिए, दान कहिए, कुछ ना कुछ हमें अपनी तरफ से देते रहना चाहिए। चाहे वो पैसा हो, प्यार हो, लोगों को सम्मान देना हो, इज्जत देनी हो, कुछ भी आप देते रहिए। क्योंकि आप हमेशा याद रखें, हाँ, आप हमेशा एक दिमाग में बात सोचें कि आपको मिला ज्यादा है या आपने दिया ज्यादा है। या आप ये याद रखें कि आपको मिलता पहले है या आप देते पहले हैं। तो आप हमेशा जो करते आए हैं अब आपको उससे उल्टा करना है। यानी कि अब से हम सबको पहले देना है, हम सबको पहले देना है, मिले या ना मिले, इसको आप ईश्वर पे छोड़ दें। खुश रहें, सुरक्षित रहें। और यहाँ पर मैं सिर्फ पैसों की ही बात नहीं कर रही हूँ, आपसे जो बन पड़े, जैसा बन पड़े, दान कीजिए, लोगों को इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए। नमस्कार।